friends, welcome to my channel Learn What You Understand as well BAF SAM 4. Today we are going to continue with MA second lesson Analysis and Interpretation of Account part 16 question 15 and illustration number 16. So I know थोड़ा गैप हो गया था बीच में, बट हम लोग ने FA के साथ कंप्लीट किया था. हम लोग ने FA का थर्ड क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था नए लेसन का. ओके, सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड नाउ वी आर ऑन MA का सेकंड लेसन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स. इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों साथ में सॉल्व करने वाले. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कुसुमानंद लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017. दे हैव प्रोवाइडेड अस विद द ट्रायल बैलेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ. ये वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाता है. दिस इज ऑलवेज बी योर फिक्टिशियस असेट. ठीक है, गुडविल आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है. प्लांट एंड मशीनरी आपका टेंजिबल फिक्स्ड असेट. लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड असेट. इन्वेस्टमेंट आपका क्या इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा. ओपनिंग स्टॉक विल बी योर COGS. अकाउंट रिसीवेबल इज योर बिल्स डेटर्स का बिल्स रिसीवेबल. तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, क्विक करंट असेट में जाएगा. तो हम लोग ने करंट असेट लिखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. कैश आपका कहाँ पे जाएगा, कैश कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा, करंट असेट. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपका कहाँ पे जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी आपका किससे रिलेटेड होता है, ये आपका क्या बोलते फैक्ट्री में होता है, तो इसके लिए ये भी COGS में जाएगा. वेजेस आपका COGS. परचेज भी COGS. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा. सेलिंग भी सेलिंग में. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो आपको कितना है 20,000. सो आपको उधर लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट में से लेस करना पड़ेगा आपको. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा आपका, कैपिटल में जाएगा. जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा आपका, रिजर्व एंड सरप्लस में. 10% डेबेंचर्स कहाँ पे जाएगा आपका, लोन फंड में. ठीक है, सिक्योर लोन के अंदर जाता है. मैं यहाँ पे लिख दूँ लोन. अकाउंट पेएबल आपका जाएगा क्विक करंट लाइबिलिटी में, पर आप हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ करंट लाइबिलिटी लिया है. सेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका क्या है, इनकम है. राइट, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा. ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, सो लेट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. आगे हम लोग क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March. तो हम लोग क्लोजिंग दिया COGS में. एंड हमारा कहाँ पे जगह इन्वेंट्री साइड में. मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट 50% ऑन PBT. क्या लिखा है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 50% है. चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. आ जाते हैं हमारे पहले किस पे, इन द बुक्स ऑफ कुसुमानंद लिमिटेड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. सेल्स हम लोग कितना दिया हुआ है, 5 लाख. तो यहाँ पे मैं 5 लाख लिखती हूँ. ठीक है, हम लोग को रिटर्न्स नहीं दिए हुए, सो रिटर्न से तो नथिंग आएगा. मैं डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिख दूंगी 5 लाख. यहाँ पे COGS में मेरे को ओपनिंग दिया हुआ था, तो मैं ओपनिंग लिखूंगी, ओपनिंग स्टॉक. परचेज भी दिया हुआ था, तो परचेज. और क्या है, परचेज के बाद था हम लोग को लेस क्लोजिंग भी दिया है, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग को लेस कर देती हूँ. क्लोजिंग स्टॉक. वेजेस था हम लोग को, तो वेजेस. और एक था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. ओके, अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ था हम लोग को, 50,000. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 50,000. ओके, परचेज कितना दिया हुआ है हम लोग को, 2 लाख रुपीज का. तो यहाँ पे नीचे 2 लाख. क्लोजिंग इज ऑफ 60,000 ब्रैकेट में लिखे बिकॉज माइनस करना है. वेजेस भी आपका 60,000 का है. ठीक है, और क्या है हमारे पास, डेप्रिसिएशन 40,000. सो आपका
ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना है? 2,90,000। ये आपको लेस करना है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2,10,000। 2,10,000 आपको क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास दो चीज़ हम लोग को दिए हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दैट इज 70,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज 60,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,30,000। अब मैं यहाँ पे 1,30,000 लेस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 80,000। अब इसमें से मेरे को इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स जो था 20,000, मैं यहाँ पे लेस कर दूंगी, तो लिख देती हूँ ऑन डेबेंचर कितना है? 20,000। सो 20,000 मुझे लेस करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना होगा मेरा? 60,000। इसमें मेरे पास एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है, वो लोग ने कितना दिया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। तो यहाँ पे 10,000 ऐड हो गया। लेस में कुछ नहीं है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा? 70,000। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स 70,000, और टैक्स कितना है मेरा? 50% ऑफ पीबीटी, तो 35,000 यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, तो मेरे को लेस करना पड़ेगा टैक्स। सो टोटल रिटेन अर्निंग में वो कितना मिलेगा? 35,000। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट किया है। सो कैपिटल में हम लोग को एक ही चीज़ दिया था, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना जगह? थर्ड कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम लोग, कितना था? 5 लाख रुपीज़। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास था जनरल रिजर्व, और एक चीज़ दी हुई थी हम लोग को, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना? 35,000। यहाँ पे आएगा 35,000। और जनरल रिजर्व कितने? 2,10,000। टोटल कितना हुआ आपका? 2,45,000। फिक्टिशियस एसेट में हम लोग को दिया हुआ था क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। तो हम डायरेक्टली लेस करते 10,000 में, वो कितना मिलेगा? 2,35,000। ओके, नेटवर्थ कितना है? मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगी, मेरे को नेटवर्थ मिल जाएगा, दैट इज 7,35,000। ओके, दिस इज माई नेटवर्थ। अब लोन फंड में मेरे पास था 10% डिबेंचर। 10% ही ना, कहाँ गया? हाँ, 10% डिबेंचर। इसमें भी हम लोग ने सब्सटीट्यूट नहीं किया है, बिकॉज जो हमारा फॉर्मेट है वो लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और मतलब यूज़ भी नहीं आता आधा करके, तो हम लोग ने सिर्फ हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स लिखे, सब हेडिंग हम लोग ने नहीं लिखे। तो डिबेंचर हमारा कितना है? 2 लाख रुपीज़, ठीक है। टोटल लोन फंड कितना हुआ फिर हमारा? 2 लाख रुपीज़। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, इट विल बी 9,35,000। ओके, नाउ कमिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ फंड। सो फिक्स एसेट में हमारे पास था लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख एंड 2,50,000। थर्ड कॉलम में लिखा है बिकॉज मैंने इसमें सब, इसके अंदर का जो सब पॉइंट्स थे वो ऐड नहीं किए थे, दैट इज टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट, वरना हमारा सेकेंड कॉलम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम लोग को ये सब का टोटल फाइनल कॉलम में आना चाहिए। और हमारे पास एक और चीज था, दैट वाज गुडविल। गुडविल कितना था हमारे पास? गुडविल वॉज 1 लाख रुपीज, तो थर्ड कॉलम में 1 लाख। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास? 4 + 2 + 1 7,50,000।
तो यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000। यहाँ पे टोटल फिक्स्ड एसेट यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 7,50,000। नाउ इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना था, हम लोग को पहले से दिया हुआ है वो लोग ने 1,00,000 रुपीज। यहाँ पे चेक करते, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है। तो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट में फाइनल कॉलम में लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। ठीक है। करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या, अकाउंट रिसीवेबल। सेकेंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे, यूज करेंगे 2,00,000। कैश है हमारे पास, कितना है कैश, 40,000। एक और चीज है दैट इज स्टॉक जो हम लोग को दिया हुआ है, कितना है वो 60,000। तो यहाँ पे आ गया, टोटल करो, टोटल करंट एसेट आपका होगा 3,00,000, राइट। तो 3,00,000 रुपीज। नाउ लेस करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्या क्या है, अकाउंट पेएबल, कितना अकाउंट पेएबल 1,80,000। और एक और चीज है आपके पास दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आप लोग ने कैलकुलेट किया था फॉर टैक्स। जो भी हमारा एडजस्टमेंट है उसका हमेशा डबल इफेक्ट होता है, राइट। 35,000। टोटल कितना हुआ, इट इज गोइंग टू बी 2,15,000। आपको लेस करना है तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 85,000। अब ऐड करो, किधर से ऐड करना है आपको, 7,50,000, 8,50,000 और ये हो जाएगा 9,35,000। 9,35,000। So here we have completed with our question. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.